ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को शुभ और बहुत ही लाभकारी ग्रह माना जाता है और हर 13 महीने के अंतराल में गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन साल 2025 में गुरु ग्रह अतिचारी अवस्था में है, यानी कि इस समय जो गुरु ग्रह कर्क राशि में विराजमान है 5 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। लेकिन इसी बीच 11 नवंबर की रात्रि 10:11 पर गुरु वक्री अवस्था में हो जाएंगे और अपनी वक्री अवस्था में ही 5 दिसंबर को कर्क राशि से वापस से मिथुन राशि में ये गोचर करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में माना गया है कि गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था के होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि गुरु की जो वक्री अवस्था है वो मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के चौथे भाव में गुरु वक्री होने वाले हैं। इस समय घर में कोई बदलाव हो सकता है जिसके कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान मेष राशि के जो लोग हैं उनका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, कामकाज को लेकर अधिक व्यस्तता भी रह सकती है और संभव है कि आपको अपने द्वारा किए हुए कार्यों को दोहराना भी पड़े, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके काम हैं वो रेपिटेटिव मोड पर चल रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर यात्रा के योग हैं जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के तीसरे भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं जिसके कारण वृषभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। इस समय दोस्तों के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं। सोशल सर्कल इस दौरान आपका बढ़ने वाला है। नए लोगों से आपके मिलने की संभावनाएं बनती यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इस टाइम पर आपको धोखा भी मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले सोचें क्योंकि आर्थिक जोखिम यहाँ पर आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों के साथ नोकझोंक हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के दूसरे भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं जिसके कारण आपको आर्थिक पक्ष पर ध्यान देना होगा। छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो आपकी बचत पर असर डालेंगे। घर में किसी वरिष्ठ सदस्य के कारण आपका मन जो है वो परेशान रह सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में मतभेद हो सकते हैं। करियर में मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। किसी भी नई परियोजना पर कार्य करने की आप यहाँ पर योजना बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कर्क राशि के लग्न भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय आपके व्यवहार में बदलाव नजर आएंगे। थोड़ी सी जिद, अभिमान आपके भीतर इस टाइम पर देखी जा सकती है। खुद पर आर्थिक खर्च आपका इस टाइम पर बढ़ेगा। वरिष्ठ लोगों से विवाद भी हो सकता है। लंबी यात्राओं की योजना कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। लापरवाही करने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और शत्रुओं से सावधान रहने की यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 12वें भाव में गुरु इस टाइम पे विराजमान है और वहीं पे वो अपनी वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। इस समय आपके कार्य क्षेत्र पर बदलाव हो सकता है। कुछ नया करने का मन आपका इस टाइम पर हो सकता है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने की योजनाएं बना सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर चीज़ें सामान्य रहेंगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि सेहत को लेकर सावधानी रखने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खान पान में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो 11वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय आप सामाजिक कार्यों के साथ अधिक जुड़ेंगे। आय के स्रोत कम हो सकते हैं। इस समय आपके भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है। करियर में प्रयास अधिक करने होंगे, हालांकि उसका परिणाम भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। तुला राशि के 10वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय तुला राशि वालों को सलाह दी जाती है कि अपनी कल्पनाओं पर काबू पाएं। करियर में संबंधित यात्रा आपके लिए संभव है। यहाँ पे काम को लेकर दौड़ भाग अधिक हो सकती है। सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय आपको पेट या लीवर से जुड़ी हुई कोई समस्या पैदा हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए 9वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। जो लोग कानूनी मामलों में फंसे हुए थे उन्हें अब कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई बड़ी खबर आपके लिए आ सकती है। रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल सकता है या फिर पार्टनर के साथ समझदारी कम हो सकती है। आर्थिक खर्चे यहाँ पे बढ़ते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के 8वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय आपके मन में उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कामकाज को लेकर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, ज़्यादा गहराई से सोचेंगे। शिक्षार्थियों के लिए ये जो समय है अपने मन पर नियंत्रण पाने वाला समय है। जो भी आपकी सेविंग्स हैं इस टाइम पर वो आपके किसी और कामों पर खर्च हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए ये समय सामान्य है, लेकिन रिश्ते की स्थिरता पर मन में सवाल पैदा हो सकते हैं। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि के 7वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं।
इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान देना होगा। घर परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं, पार्टनर से मतभेद भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर ध्यानपूर्वक आपको काम करने की ज़रूरत है। आक्रोश से बचना होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य होगी। जो लोग मल्टीनेशनल ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभ के अवसर लेकर आ रहा है। कुंभ राशि के छठे भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। घर परिवार में विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है, हालांकि करियर के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना होगा। खान पान को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि की तरफ। मीन राशि के 5वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय आप नई चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। मन में आपके नए विचार आएंगे। शिक्षा से जुड़े लोग जो हैं उनके लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर वो जा सकते हैं। आर्थिक पक्ष मिला जुला रहने वाला है। रिलेशनशिप में भावनाओं पर काबू रखना होगा। पार्टनर पर विश्वास बनाए रखें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।